गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 5.2 के 3 सम किए थे। आज हम अगले सम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 AP एक्सरसाइज 5.2 हमने 3 सम डिस्कस कर लिए थे इसके। नेक्स्ट 4th सम है विच टर्म ऑफ द AP। हमें एक AP गिवन है। AP है 3, 8, 13, 18 डैश डैश। ये इनफाइनाइट AP गिवन है हमें, और हमसे ये पूछा है कि इस AP में जो 78 टर्म है वो कौन सी टर्म है। इस AP में जो 78 है वो कौन सी टर्म है। हम इस तरह से जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हमें बताना है कि इस AP में जो 78 है वो कौन से नंबर पे आएगा, कौन सी टर्म होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या, हम इस तरह काउंट करके तो नहीं बता सकते कि 78 कौन सी टर्म होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मान लें nth टर्म। इसको हम मान लें nth टर्म। जिस टर्म के बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये कौन सी टर्म है तो उसको हम nth टर्म मान लेते हैं। फिर हमें ये बताना है कि इस AP में कौन से नंबर पे आ रही है, कौन सी टर्म है, पहली है, पांचवी है, छठी है, 30वीं है, कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस AP में A हमें दिया हुआ है 3 और D हम निकाल लेंगे। D है 8 - 3 पिछली टर्म में से, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस 5, और A हमें गिवन है 3। हमें AN कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। तो AN की वैल्यू रखेंगे A + N - 1D। ये फॉर्मूला अब तक तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। A + N - ND। AN की वैल्यू 78 है, A हमारे पास 3 है, प्लस N हमारे पास नहीं है, और D है हमारे पास 5। हमने ये सभी रख दिए। अब देखो 78, यहाँ ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो गया, और यहाँ बचा N - 1 × 5। याद रखो ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे 78 में से 3 गए, 75 = N - 1 5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये बॉर्डर पार आके ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। ये बना N - 1। अब ये देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा। 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25 = N - 1। और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, और ये N की वैल्यू आई 16। तो हम कह सकते हैं इस AP में जो ये 78 है वो इस AP की 16th टर्म है, यानी कि A16 = 78। यही हमें बताना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो पॉज करके सम को उतार सकते हो, और अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको क्लियर होगी AP। तो हमारा नेक्स्ट सम है 5th सम। फिफ्थ सम में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। तो 5 का फर्स्ट हम करेंगे, सेकंड आप खुद कर लोगे। 7, 13, 19 डैश 205। अब देखो ये जो AP है ये कौन सी AP है, फाइनाइट AP है, क्योंकि हमें पता है इसकी लास्ट टर्म 205 है। अब हमें ये बताना है कि इस AP में टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमें गिवन है। तो हम वही करेंगे। सबसे पहले AN को हम लेंगे 205, क्योंकि हमें नहीं पता इसका। तो हमें पता है पहली टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब हमें ये तो नहीं पता ये लास्ट टर्म कौन सी टर्म है, कौन से नंबर पे आ रही है। तो हम सबसे पहले हमें फाइंड आउट तो यही करना है कि इस AP में टोटल टर्म्स कितनी है। तो हम AN को 205 मान लेते हैं, 205।
अब इस AP में A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। तो D की वैल्यू 6 है और A की वैल्यू 7 है। वही हम AN का फॉर्मूला लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 D। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। AN की वैल्यू 205 इज इक्वल टू A की वैल्यू 7 प्लस n हमें निकालना है और D की वैल्यू है 6। अब देखो ये प्लस का 7 है, सबसे पहले इधर आके ये माइनस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे बचा n माइनस 1 इंटू 6 बचा। अब 205 में से 7 गए 8, 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ये 6 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 198 बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये कट रहा है 33 पे, तो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा और ये n की वैल्यू आई 34। तो इससे हमें क्या पता चला कि इस AP में जो टोटल टर्म्स है वो कितनी है, 34 है। तो आप इस तरह से लिख भी सकते हो, टोटल टर्म्स कितनी है, 34 है। ये हमें एक फाइनाइट AP गिवन थी, इस फाइनाइट AP में हमें बताना था टोटल टर्म्स कितनी है, तो इसमें टोटल टर्म्स 34 है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अब इसका 5 का सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सेम इसी तरह का है। आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और जो लास्ट टर्म है उसको आपको nth टर्म मान लेना है, फिर हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस तरह से निकाल दोगे। अब 6 सम करेंगे। सिक्स्थ सम, सिक्स्थ सम में है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP। हमें चेक करना है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ AP। AP हमें गिवन है 11, 8, 5, 2। अब देखो ये भी हमें एक इनफाइनाइट AP गिवन है। अब ये देखो इनफाइनाइट AP में जो ये AP है, कौन सी AP है, इसकी टर्म्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले आप यही पता लगा लो कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो किस में आएगा, नेगेटिव होगा कॉमन डिफरेंस। अब इसमें हमें पूछा क्या है, हमें ये पूछा है कि जो माइनस 150 है वो क्या, कौन सी टर्म है, माइनस 150। चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ AP। क्या ये माइनस 150 इस AP की टर्म है, हमें ये पता लगाना है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, AN की वैल्यू माइनस 150 और A की वैल्यू है 11 और वही करेंगे हम D कितना आएगा 8 माइनस 11। मैंने अभी बताया था कि ये डिक्रीज हो रही है इसमें टर्म्स AP की, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा -3। तो वही AN का फॉर्मूला हम लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 D और सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे इस फॉर्मूले में। AN की वैल्यू माइनस 150, A की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 और D है -3। तो अब यहाँ देखिए माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3। अब यहाँ से माइनस 150 माइनस 11 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस आएगा तो 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। और अब ये -3 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 161 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो ये इसके ऊपर कट रहा है कि नहीं कट रहा, 3 5 ज़ा 15 और ये 11 आ गया, तो 3 3 ज़ा 9, यानी कि पॉइंट में कुछ आंसर आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है और ये है n माइनस 1। अब देखो
ये पॉइंट में इसका आंसर आ रहा है। तो जब हम इस तरह से टर्म्स निकालते हैं, n की वैल्यू जब यहाँ पे निकलती है तो n की वैल्यू का मतलब क्या होता है, n के वैल्यू का मतलब होता है कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, हमने लास्ट क्वेश्चन में पीछे निकाला था, n की वैल्यू हमें 34 आई थी। तो इससे हमें क्या पता लगा था, इससे हमें पता लगा था कि जो 34 है इस एपी की 34th टर्म है, 34वीं टर्म है, ये हमें पता लगाया था। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू तो पॉइंट में आ रही है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जब n की वैल्यू कुछ पॉइंट्स में आ रही है तो हम इस तरह से तो काउंट नहीं कर सकते, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हम इस तरह से काउंट करते हैं, हम ये थोड़ी ना काउंट करते हैं 2.5 में 2 इस तरह से रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए ये जो -150 है ये वैल्यू पॉइंट में आ रही है, तो ये -150 है, ये इस एपी की टर्म नहीं है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, कि जो ये -150 है इस एपी की टर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। हमें इसमें 7th सम में 11th टर्म दी हुई है, A11 हमें दिया हुआ है 38 और 16th टर्म दी हुई है A16 हमें दिया हुआ है 73। और हमसे पूछा क्या है कि इसकी हमें 31st टर्म बतानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी 2 या 3 मार्क्स में हर बार आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, और आप इसको समझने की कोशिश करना। अब देखो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमें 2 इक्वेशंस आएंगे हमारे पास, इक्वेशंस को हम स्प्लिट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से ए और डी की वैल्यूज निकलेंगी और ए और डी की वैल्यू हमें किसी भी टर्म को निकालने के लिए चाहिए, तो हम 31st टर्म निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसको A11 को क्या लिख सकते हैं, A + 10D लिख सकते हैं। A + 10D इज इक्वल टू 38 और A16 को हम लिख सकते हैं A + 15D। तो A + 15D कितना हुआ, 73 हुआ। तो अब हम इनको एलिमिनेट कर देंगे, माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, A से A कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 15 प्लस का 10 तो ये माइनस का 5D बचा, और यहाँ पे माइनस का 73 और प्लस का 38। 13 में से 8 गया, कितने बचे 5, और 6 में से 3 गए 3, तो माइनस का 35 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। D की वैल्यू आई 35/5, तो ये आई 7। D की वैल्यू हमारे पास 7 आई, और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। आप इनको नाम भी दे सकते हो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। फिर हम लिख देंगे पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे A + 10 × 7 इज इक्वल टू 38, A + 70 इज इक्वल टू 38। तो A की वैल्यू यहाँ से आई 38 - 70, माइनस में आएगी वैल्यू क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है, तो ये आया 2 और 3 -32। तो यहाँ से A की वैल्यू आई -32 और D की वैल्यू आई 7। तो यहाँ से देखो A31, तो A31 को हम क्या लिखेंगे, A + 30D, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम A और D की वैल्यूज रख देंगे। A की वैल्यू -32 + 30 × 7, और ये -32 + 210, और ये कितना आया, 10 में से 2 गए 8, और ये 9, 10 में से 3 गए 7, और ये 178, यानी कि A 31st टर्म उस AP की आई 178।
आपको इस तरीके से सम आ गया तो आपको कुछ भी नहीं करना, 2 इक्वेशन बना के उनमें से ए और डी की वैल्यू निकाल देनी है। ए और डी की वैल्यू निकाल के आपको जो भी टर्म पूछी है उस टर्म में पुट करके वो वाली टर्म निकाल देनी है। तो इस तरीके से था हमारा 7th क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आज हमने किया 4th, 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।